बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन पाकिस्तानी पॉपुलेशन का तकरीबन 50% हैं। इस 50% की आबादी में बहुत कम ख़वातीन ऐसी हैं जो पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही हैं, चाहे वो हाउस वाइफ्स हैं, चाहे वो किसी बिज़नेस से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो किसी कारोबार से वाबस्ता हैं या सरकारी नौकरी कर रही हैं। वो अपना किरदार जहाँ तक हो सकता है किरदार अदा कर रही हैं। आज मैं जहाँ पे मौजूद हूँ ये बाय प्रोफेशन ये लॉयर हैं, लेकिन चूँकि इनको शौक़ था बर्ड्स कीपिंग का, इन्होंने बर्ड्स कीपिंग को अपने प्रोफेशन के साथ साथ चलाया और आज माशाल्लाह ये अपना एक इनका फैसलाबाद में और उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में इनको ख़वातीन के जो ग्रुप्स हैं उनमें इनकी एक शनाख्त बन चुकी है। जितने भी ख़वातीन फैंसियर्स हैं माशाल्लाह उनमें इनकी शनाख्त है और आज फैसलाबाद में भी और पाकिस्तान में भी लोग इनको जानते हैं। आज मैं मौजूद हूँ मैडम सादिया शेख के पास, आप उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैडम सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। नहीं, तो आपका शुक्रिया कि जो आपने अप्रोच किया। नहीं, थैंक यू सो मच। मैं कितने दिनों से सोच रहा था मैं क्या आपके साथ एक सेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान में आजकल माशाल्लाह लव बर्ड्स के हवाले से जो अवेयरनेस चल रही है उसमें मेरा अपना एक परसेप्शन ये थी कि इसमें हम ख़वातीन को भी, उन ख़वातीन को जो पोटेंशियल रखती हैं, जो माशाल्लाह एक जिनको लोग जानते हैं इस फील्ड में, मेरा इरादा था कि मैं इस हवाले से मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी लूँ। उसी सिलसिले में फिर मैंने आपके साथ टाइम बनाया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ताहिर भाई, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। कम से कम ये कि लोगों को पता चलना चाहिए कि कितने लोग काम कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे जी हैं। बिल्कुल। जो लोग अपनी पब्लिसिटी और प्रमोशन खुलेआम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो लोग नहीं करते उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप लोग उनको अप्रोच करें, उनको सामने लेकर आएँ। जी इंशाल्लाह। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा, सबसे पहले तो व्यूअर्स को अपने मुतालिक बताएं कि आप जो आपका प्रोफेशन है लॉयर, आप कब से उसके साथ वाबस्ता हैं और उसके अलावा आपकी क्या रूटीन होती हैं? देखें, मैंने तकरीबन लॉ किया था 2013 में। ठीक है। तो ऑनवर्ड उसके बाद से लेके कि प्रैक्टिस की कुछ अर्सा, फिर मैंने छोड़ भी दिया। अब ये कि कभी कभार कोई काम हो तो मैं चली जाती हूँ। ठीक है। लेकिन अदरवाइज ये कि फिर मेरा बर्ड्स के साथ इंटरेक्शन हुआ, कुछ बचपन में था, वो एक पॉज आ गया कि उसके बाद नहीं वैसा रहा, मतलब रहा उनके साथ कनेक्शन। तो घर में मैंने अपनी वालदा को, अपनी नानी को बहुत ज़्यादा बर्ड्स के साथ देखा था कि वो जो ये हमारे जो बाकी बाहर के परिंदे हैं उनको दाना डालना, पानी रखना, वो जाहिर है फिर जब आपने बड़ों को देखा हो तो आदत आ जाती है। जी ऐसी है। और लकीली ये कि मुझे 2016 में एक पेयर गिफ्ट मिला था। ठीक है। जो मेरे बाबा जी ने मुझे गिफ्ट किया था। ठीक है। उस पेयर ने मुझे, मेरे लिए वो एक टर्निंग पॉइंट था इस इंडस्ट्री में लाने के लिए। मुझे नहीं पता था लव बर्ड किसे कहते हैं। ठीक है। हमारे नज़दीक तोते वही तोते हुआ करते थे जो ऑस्ट्रेलियन तोते होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आज भी जो लोग नहीं जानते वो यही समझते हैं कि तोते आले ने तो तोते ऑस्ट्रेलियन तोते ही होंगे। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ये वाला एक टच है, या फिर वो जो रात होते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ कि बस उनको वो जब रखा तो अनफॉर्चुनेटली मेल एक्सपायर हो गया हार्ट अटैक से। अच्छा। और दूसरा बर्ड जो है वो जाहिर है सर्वाइव नहीं कर सका अकेला। 3 दिन के बाद उसकी फीमेल भी एक्सपायर हो गई। तब से मुझे हुआ कि यार ये तो बड़ी एक मज़े की चीज़ है, तो होना चाहिए। वहाँ से फिर इंटरेस्ट डेवलप हुआ, फिर मज़ीद बर्ड्स लिए, 2 पेयर लिए। करते कराते बहुत नुकसान हुआ, नहीं मतलब समझ ही नहीं आती थी कि कैसे रखना है, क्या करना है। किसी को फ्लू भी हो जाता था तो नहीं पता चलता था। और इंटरेस्टिंगली ये कि मेरे जो जानने वाले थे, जो मेरे नेबर्स में 1-2 लोग थे जिनको बड़ा एक तवील अरसे से उनका इन लोगों के, इन बर्ड्स के साथ इंटरेक्शन था, उनको भी नहीं पता चलता था कि इनको फ्लू है। अच्छा। तो उनके पास मैंने बर्ड्स भिजवाए भी तो उन्होंने आगे से बोला नहीं बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसको तो कोई इशू नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली 2 दिन बाद वो भी एक्सपायर हो गया क्योंकि सिर्फ फ्लू से पता ही नहीं था। फिर मैंने कुछ वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे बर्ड्स लवर के नाम से। ठीक है। वहाँ से फिर उन लोगों के साथ मैं जुड़ी, उनके ग्रुप को भी देखा और देन मैंने अपने पास बर्ड भी ब्रीड करवाए। और आप अभी आज भी उस चैनल पे मेरी वो वीडियोस मौजूद हैं जिसमें सबसे पहले मैंने जो ब्रीडिंग अपनी ली थी और वो हैंड फीडिंग सीखी थी और सारे मामला थे, वो सब कुछ खुद ही किया और देख देख के किया। ठीक है, माशाल्लाह। तो मैंने कभी भी जो है वो ये नहीं किया कि आप एक बंदे के ऊपर रिलाय करें। आपके पास प्लेटफॉर्म खुला है, आपके पास यूट्यूब है, गूगल है, आप लोग जाएँ, जाके पढ़ें, देखें, समझें और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। अल्लाह ने आपको भी अक्ल दी है, आप देखें। जो एक मैं समझती हूँ
आपका अपने परिंदे के साथ ताल्लुक है, वो जो आप समझ सकते हैं ना, वो कोई डॉक्टर या हकीम नहीं समझ सकता। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये वही बंदा समझेगा जो उनको टाइम देगा, जो उनके साथ वक्त गुजारेगा, जो उनकी बीमारियों को, उनके मसाइल को अंडरस्टैंड करने की अहलियत रखेगा। अदरवाइज अगर आप ऐसे किसी को वर्ड दिखाएं कि जी इसको तो ये हो गया, वो अपनी तो फिलॉसफी झाड़ देगा लेकिन एग्जैक्ट कॉज तक नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं जो उस वक्त से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ हैं और मैं उनको देख रही हूँ और कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक हो सके लोगों को भी उसके बारे में अवेयर करती रहूँ। अभी आप कितने पेयर ब्रीड करवा रही हैं? अभी इस वक्त सच्ची बताऊँ तो मैंने नहीं गिने, मैंने खुद नहीं गिने। ठीक है। तो बाकी है कि जो हैं वो फिर आप देख लीजिएगा। ज्यादा वर्किंग किस चीज के ऊपर? मेरी कमर्शियल और पेल फेलोज पे है। कमर्शियल पे और म्यूटेशन में आपने सिर्फ ऑफलाइन पेल फेलो फिलहाल पेल फेलो सिंपल है या ऑफलाइन? सिंपल पेल फेलो ही है और मैंने ऑफलाइन के लिए भी, ऑफलाइन पेल फेलो के लिए भी मैंने वर्किंग की हुई है। ठीक है। बट अभी तक ब्रीड आई नहीं उसकी। सही है। उस पेयर की ब्रीड नहीं आई। सही है। बाकी है कि जो पेयर्स हैं मेरे पास, और मैंने अपने पास एक पेल फेलो के पेयर से ही माशाल्लाह वो 6-7 पेयर बनाए हैं। वेरी गुड। मैंने बाहर से कोई चीज़ ऐसे ज़्यादा परचेजिंग नहीं की, सिवाय कि मैंने एक ब्लड लाइन चेंज जरूर की है। ठीक है। तो बस वो एक मेरा इस दफ़ा का एडिशन है, बाकी मैंने सारे अपनी वर्किंग से ही बनाए हैं। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट के जो बातें मैडम से हो रही हैं, मैं इनके नॉलेज को मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। ये खातून हो के माशाल्लाह वो बातें कर रही हैं जो हमारी इंडस्ट्री के अक्सर उन लोगों को भी नहीं पता जो इस हॉबी में 5-5, 6-6 साल से जुड़े हुए हैं। तो ब्लड लाइन का पता है इनको ये पेडिग्री का पता है, इनको स्प्लिट्स का पता है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। और सीधी बात की इन्होंने कि जी ये सिंपल पेल फेलो की वर्किंग कर रही हैं। तो अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं कि इस हॉबी में मैं यही मेरा सवाल होता है कि जी आपका कोई ऐसा नुकसान जो आपको याद हो, क्योंकि कामयाबी तो ज़ाहिरी बात है वो तो आज लोगों को नज़र आ रही है, जो आपको गुजरे हुए कल है उनकी नाकामी किसी को नहीं पता। ताहिर भाई, मैं ये बात ना हर बंदे को कहती हूँ, चाहे वो पुराना फैंसियर है, चाहे वो नया फैंसियर है, चाहे वो लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं इस काम में आने के लिए, कि आप लोग पहले पढ़ें, फिर उसके बाद इस चीज़ को देखें, अपने आप को टटोलें। आप आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, इतना आपके अंदर जिगरा है कि आप बर्दाश्त करेंगे इस लॉस को। लाइफ स्टॉक का काम चाहे किसी भी आप काम को उठा के देख लें, कुत्तों का हो, तोतों का हो, बिल्लियों का हो, किसी भी चीज़ को देखें, जिंदगी मौत का जो मामला है वो आपके इख्तियार में नहीं है। शुरू में जो एक्सपायरीज हुई उन पे तो सच्ची बात है बहुत अफसोस होता था, बहुत दुख होता था, अभी भी होता है। और मैंने कभी भी किसी बर्ड को जो खुदा न खास्ता एक्सपायर हो तो मैंने ऐसे कचरे में नहीं फेंका, हमेशा उसको कोशिश की कि दफनाऊं। मुझे बल्कि 1-2 जगह पे मैंने वो पोस्ट लगाई तो मुझे कुछ लोगों ने इस बात पे ट्रोल भी किया कि जी आप, ये महंगा बर्ड था ना इसलिए आपने ये कर दिया, कोई सस्ता बर्ड होता फिर मैं देखता आप कैसे ये करती हैं। तो बात सिर्फ इतनी है कि जान चाहे वो 60,000 के बर्ड की हो चाहे 6,000 के बर्ड की हो, जान जान ही है, जिंदगी जिंदगी है। तो ये चीज़ें मैंने देखी हैं, बच्चों की एक्सपायरीज देखी हैं, इवन कि ये अब पिछले साल भी डेड एंड शेल का बहुत इशू था, इस दफ़ा भी है। आप बताएं कि जो आने वाले नए शौकीन हैं उनको आप क्या मशवरा देंगी कि वो इस हॉबी में आंखें और दिमाग खुला रखें, ठीक है, सुने सबकी, ठीक है, लेकिन वो देखें कि जहाँ पे आपको बात की समझ आ रही है ना कि ये बंदा या बंदी बात ठीक कर रहा है, उससे राब्ता करें। कभी भी ऊंची दुकान की तरफ ना जाएं। तभी आप खुद देखें ना, एक बड़ी अच्छी दुकान बनी हुई है, उस बंदे ने जो मालिक है उस दुकान का, उसने उसका किराया भी निकालना है, वर्कर्स को भी देना है, बिजली के भी खर्चे निकालना है, सारा कुछ करना है। अब अगर वो अपनी फूड आइटम भी वैसी ही रखेगा तो वो कहाँ से पूरा करेगा? बिल्कुल, आपकी बात बहुत अच्छी बात है ये। अब 7 स्टार में चले जाएं, 5, अब कभी भी उनका खाना उतना अच्छा नहीं देखेंगे जो एक आम जगह का खाना अच्छा देखेंगे। क्यों? क्योंकि फूड क्वालिटी वो नहीं होगी, वो शो ऑफ ज्यादा होगा, काम कुछ नहीं होगा। तो ये ऊंची दुकान, फीका पकवान, एग्जैक्टली उन्होंने अपना तखमीना लगाना है। तो यहाँ पे भी यही मामला हैं, जो जितना ज्यादा आपको एक उड़ता हुआ नजर आ रहा होगा ना इंसान, वो कहते हैं ना जिसकी गुड्डी उड़ रही हो ना फिर लोग उसके पीछे भागते हैं, ऐसे है। पीछे मत भागें, बी वाइज एंड बी विजिलेंट, ताकि आपको कल को उस नुकसान को ना भरना पड़े जिसकी भरवाई करने के लिए आपको 1, 2 साल, 3 साल इंतजार करना पड़े कि यार ये मैं किधर फंस गया हूँ। फिर आप कहते हैं जी हम डिसअपॉइंट हो गए, हम नहीं ये काम करना चाहते, हम नहीं इसमें आना चाहते, तो फिर फायदा कोई नहीं है। ठीक है, वो चीजें जो है ना ये बहुत मैटर करती हैं कीपिंग में, ब्रीडिंग में, आपको आगे चल के पता चलता है कि कैसे लेके चलना है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप तो चूंकि खवातीन के साथ इंटरेक्शन भी है आपका, पाकिस्तान में कितनी पोटेंशियल मतलब समझते हैं खवातीन में मौजूद है कि खवातीन को इस काम में
आगे आने में क्या मशवरा देंगी आप? क्या क्या इसमें पॉजिटिव चीज़ें हैं और क्या क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, वो ज़रा काइंडली ज़रा उनको ज़रा मुकम्मल बयान कर दें। सबसे पहली बात जो मैं समझती हूँ, बीइंग अ लेडी, जो हमारे लिए सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है, या समझें कि हमारा एक लूप होल है, इमोशनल ना हो किसी भी जगह पे आके, ना इमोशनल हो और ना ही कोई इस फीलिंग के साथ आप कोई डिसीजन लें। क्योंकि जब आप जज्बाती होके वीडियोस देख ली 2-4 खवातीन ने और उनको लगा कि अच्छा यार मेरे तो बड़े मसाइल हैं, तो मैं क्यों ना ये काम शुरू करूं, तो मैं ये करूं। लेकिन आप शुरू करेंगे, जाहिर है बजट उतना नहीं होगा, आप थोड़े से शुरू करेंगे, आप अपना आप सिक्योर करके काम शुरू करें ताकि आपको कुछ प्रॉफिट हो सके। बिल्कुल ऐसे ही। और कोशिश करें कि कहीं वही वाली बात के ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगें। अपने आप को देखें, अपने मामलात को देखें और फिर उसको अपनी हैसियत के मुताबिक फैसला करें। तो वो सारे मामलात साथ हैं। ये उधार पकड़ना, उससे लेना, ये चीज ना करें। मैंने देखा है कुछ खवातीन को, वो कहती हैं हमें वैसे दे दें। भाई वैसे क्यों दें? आप अपने आप को कंपोज करें ना, वो लेके आए उस चीज पे। हमने कौन सा कोई किसी से करके किया है? हमने भी तो अपने आप को उन्हीं छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करके, और मैंने अभी तक जितना इनके ऊपर लगाया है, मैंने इन्हीं के ऊपर इन्हीं का लगाया है। सही है। मैंने अपने से नहीं इन पे कुछ लगाया। तो मैं कहूँ कि मैं एडिशनल कुछ इन पे लगा रही हूँ, तो वो मैं अपने कुछ इन जो मेरी है सोर्स ऑफ इनकम, उसमें से कुछ लगा रही हूँ, वो मैंने नहीं कभी किया। मैंने इन्हीं का इन पे लगाया है, और उसमें से जो सेविंग हो वो फिर सेविंग है, बाकी तो फिर इस तरह। और जो खवातीन आने वाली हैं, जो आना चाहती हैं उनके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वो थोड़ा सा इस चीज़ को जो है ना सोच समझ के फैसला करें और इसके बारे में पढ़ लें, आगाही ले लें। यूट्यूब, गूगल चीज़ें पढ़ी हैं, आप इन पे जाके इनको स्टडी करें, फिर आप उसके बाद नहीं। अभी मैं इस बात पे मैं आपसे एग्री नहीं करता। अच्छा। वो इसकी वजह ये है कि यूट्यूब के ऊपर ना गलत चीजें भी हैं। अक्सर वो जो रिपोर्ट्स हैं, ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स हैं, वो तो आप क्या उसको गलत कहेंगे? मैं तो खुद गलत कहती हूँ। मैं तभी तो कहती हूँ। उससे बेहतर ये नहीं है कि ये जिम्मेदारी आप खुद उठाएं, आप उठाएं। अगर खवातीन कोई आपसे राब्ता करती हैं, हमने जो ग्रुप बनाया है ना जी, हमारा जो ग्रुप है, उसका बेसिकली काम ही यही है कि हम लोगों को अवेयर करें। नहीं, आप लेडीज की जिम्मेदारी मेरा ख्याल है कि अगर आप उठाएंगी तो लेडीज को जो आपसे बेहतर तरीके से समझा कोई नहीं सकेगा। मैंने फैसलाबाद में शायद आपके इल्म में हो, पिछले दिनों में एक इवेंट किया था। जी बिल्कुल, अपने घर पे किया था। ठीक है। मुझे जिन खवातीन ने मेरे से रब्ता किया था, उन्होंने तकरीबन मुझे कोई 12-13 खवातीन थी कि हम आना चाहते हैं, लेकिन जब यहाँ पहुंची तो 7 से 8 थी बमुश्किल। वो भी एक लाहौर की एक लेडी थी जो स्पेशली यहाँ पे मिलने के लिए आई कि मैंने आपसे मिलना था। वो अपनी वालदा और अपनी बहन के साथ लाहौर से। ठीक है। हमारे शहर का ना कल्चर ऐसा नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। हम देना चाहें भी ना तो कोई लेना नहीं चाहता। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब वहाँ पे बताएं क्या करेंगे? ये आपकी बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो ये है कि हमारा जो मुआशरा है ना, ये मेल ओरिएंटेड मुआशरा कंसिडर किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि इसमें खवातीन को उस तरीके की हौसला अफजाई नहीं दी जाती जिसकी वो देनी चाहिए, जिनकी वो हकदार हैं। तो इस मामले में मैं ये कहता हूँ कि जितने हमारे फैंसियर्स हैं उनको चाहिए कि वो लाजमी इस मामले में थोड़ा सा खवातीन को इज्जत दें, रिस्पेक्ट दें, और ख़ास तौर पे एक सपोर्टिव हैंड दें। बाहर जो बर्ड आप अगर 60,000 का दे रहे हैं, इनको 40 का दे दें, ऐसे ही है। ठीक है। इनको सपोर्टिव हैंड मिलेगा तो ये इंशाल्लाह ये सिर्फ एक इंडस्ट्री के तौर पे ही नहीं, ये एक मतलब हमारे मुआशरे में भी एक इसके साथ बड़ा एक पॉजिटिव असर ये पड़ेगा कि फैमिली जो सी हैं वो इंडिपेंडेंट होंगी और खुशहाली भी आएगी इंशाल्लाह पाकिस्तान में। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी, हमारी जितनी भी कंट्री वाइड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जी, जो हमने मुख्तलिफ शहरों में या मुख्तलिफ आप देखें लॉबीज़ बनी हुई हैं, उनका काम क्या है? प्रोटेक्शन जी, आपको गाइडलाइन देना, बिल्कुल आपके साथ एक आपका इंटरेक्शन करवाना, ये सारी चीज़ें हैं। आप देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई कंप्लेनिंग सेल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। ना खवातीन के लिए ना बंदों के लिए। आए दिन वाक़यात होते हैं कि जी फलाने ने इतने पैसे मार लिए, फलाना यूं चला गया, फलाना यूं हो गया। ठीक है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट आप अगले बंदे को हौसला देने के लिए कोई अपने सेल तो बनाएं। स्पेशली खवातीन के लिए ये एक और बहुत बड़ा इशू था ताइबे। जब मैं मीडिया के सामने आई, मैं बहुत तवील एक अरसे से काम कर रही हूँ, कोई आज से नहीं कर रही। मुझे तकरीबन 2017 से मैंने ये काम स्टार्ट किया हुआ है। और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको मैं बाय नेम जानती हूँ वो मुझे नहीं जानते, जबकि वो लोग तब मेरे साथ इंटरलिंक थे। तो
उस वक्त भी ये था कि अल्लाह का शुक्र है कि जितने मामलात थे वो मेरी कोशिश यही होती थी कि लोगों की जितनी भी शिकायत हैं, जितने भी मामलात हैं, उनको अगर मैं खुद सॉर्ट आउट नहीं कर सकी तो मैं किसी सीनियर से पूछ के तो उसको ज़रूर सॉर्ट आउट करूँ। यानी कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाने की कोशिश करती है कि आपकी जो जिम्मेदारी अपने एंड पे पूरी उसको पूरा मैं तब भी कर रही थी और मैं अब भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हूँ। और आप देखें मेरा किसी भी एसोसिएशन के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेरा कहीं आप कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं देखेंगे। मैं इंडिपेंडेंट काम कर रही हूँ और मेरी ज़ात की हद तक ही काम है और कोशिश करती हूँ कि अपना रोल मैं पूरा प्ले करूँ। लेकिन मेरा सवाल है इन सब लोगों से कि आप लोग बताएं कि आप लोगों ने क्या किया सिवाय एक बर्ड शोज़ करवाने के, या सिवाय एक आपका वो पैसे ले लिए 10,000, 15,000, 5,000 जो भी किया, उसमें आपने मेंबरशिप दे दी है। मेंबरशिप लेने के बाद आप क्या करेंगे? सिर्फ रिंग पे पहुंचा देंगे, किताबें पहुंचा देंगे एंड दैट्स इट। इसके अलावा तो कोई रोल नहीं है। ग्रुप्स बन जाएंगे, 3, 4, 5 सेट्स बन जाएंगे, उसमें लोग ऐड हो जाएंगे कि जी ये फलाना बर्ड शो है, ये है, वो है। मैं उनके खिलाफ बात नहीं कर रही, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जहाँ पे आपको थोड़ा सा भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है उसको ज़रूर करें। बिल्कुल ऐसे ही है। ताकि ये कि कुछ थोड़ा सा इस चीज़ को लोग अंडरस्टैंड करें कि हाँ, अगर हम फलानी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपना मेंबरशिप लेते हैं, हमें वहाँ पे ये फ़ायदा भी हो रहा है। ये फ़ायदा है, एटलीस्ट ये तो फ़ायदा होना कि शिकायत रिकॉर्ड हो जाए। सबसे बड़ा मसला जो ख़वातीन को आता है ना, वो सेलिंग के दौरान उस बदतमीज़ी का होता है जो बंदे उनके साथ कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, मैंने इस चीज़ को एक तवील अरसा, और मैंने जब अपनी सीनियर से पूछा तो उन्होंने मुझे बोला इसका कोई हल नहीं है, इनको ब्लॉक कर दो और खामोश हो जाओ। तो मैंने कहा यार ये कब तक चलेगा इस तरह से? ये तो नहीं है तरीका। मैंने आज तक कभी इस तरह की किसी की बात नहीं सुनी। और ये लोग ये उठ के बकवास करें कि पैसे आपने अपनी हक हलाल की कमाई के उसमें से मांगने, उसमें भी आगे से ये इस तरह की बकवास करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या है? तो ये इश्यूज़ हैं, इनको देखें, इनको इन मसाइल को, ये कोई छोटे मसाइल नहीं है। इनको इग्नोर कर देंगे तो फिर तो इग्नोर होते जाएंगे, सोसाइटी में कोई भी नहीं देखेगा। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल होनी चाहिए। मैं आपकी बात समझ गया। इग्नोर करना हल नहीं है, मुंह बंद करना हल है। हाँ, मुंह बंद करना हल। मुंह बंद करना, वो आप इग्नोर कर देंगे, वो किसी और की तरफ चला जाएगा। ये बिल्कुल ऐसी है ताहिर भाई, जैसे हम कहें ना कि आज हमारे मुआशरे में जितना क्राइम रिपोर्ट है वो क्यों इतनी पीक पे जा रही है, क्योंकि हम लोग उनके मुंह नहीं बंद कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। चोर एक दफा चोरी करता है ना, आप उसके हाथ काट दें, काटेगा कोई? यहाँ नहीं काटेगा। इसीलिए चोरियां भी नहीं खत्म होती। जड़ काटना जरूरी है, पत्ते काटने से कुछ नहीं होगा, वो दोबारा उगाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, ये इनको थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में भी सोचना चाहिए, ताकि कि क्या ख़वातीन, क्या मर्द, उन लोगों के लिए एक ऐसी जगह हो कि जो नए आने वाले हैं ना, उनके लिए एक प्रोटेक्टिव एक शेल जो है वो बना सकें। मैडम सादिया शेख की जो ये पॉइंट है, ये बड़ा एक वैलिड पॉइंट है। मैं समझता हूँ कि जितने भी सोसाइटीज़ हेड हैं उनको इस मामले में बड़ा एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ सोचना चाहिए कि हमारी इस इंडस्ट्री में आज तक कोई कंप्लेंट सेल नहीं बन सका, और उस कंप्लेंट सेल का ना होना इसका मतलब ये है कि जिसका जो दिल आए वो करे, पूछने वाला कोई नहीं है। एटलीस्ट जितने भी शौकीन हैं उनको अगर प्रोटेक्शन मिलेगी वो इस हॉबी में ज़रूर आएंगे। मैं गुजारिश करता हूँ तमाम जो दोस्त हैं, जो सीनियर्स हैं, कि वो इस मामले में ज़रा संजीदगी से सोचें कि किस तरीके से हम अपनी इस इंडस्ट्री को एक महफूज बना सकते हैं, ताकि इसमें कम से कम मतलब वो फ्रॉड कम से कम हो, किसी के साथ ज़्यादती ना हो। अगर खुदा न खासा कोई ज़्यादती किसी के साथ हुई है तो उसका हल निकाला जाए, उस सेल के साथ उसका शिकायत हो, और उस सेल में बाकायदा एक पूरी टीम बैठी हो जो कि करे कि जी जिस शहर का मसला है उस शहर में वो केस रेफ़र किया जाए कि आपके शहर का ये मसला है, और वहाँ पे वो उसको हल करने के लिए कोशिशें हों। मैडम आप अपने हमें बर्ड भी दिखाएं अपने। बिल्कुल मैं दिखाती हूँ, और अगर बाकी जो बात होगी फिर आके आपके वहाँ जी ज़रूर इंशाल्लाह। माशाल्लाह मैडम, ये तो आपने बड़ा स्टेट ऑफ आर्ट इसको बनाया हुआ है। तो ये बेड वगैरह भी रखा हुआ है आपने? ये एक्चुअली गेस्ट रूम था और ऊपर बर्ड रूम मेरा फर्स्ट फ्लोर पे था। ठीक है। और सर्दी चूंकि ज़्यादा थी तो मैं इनको नीचे शिफ्ट कर दिया। अच्छा। क्योंकि नीचे में ज़रा ये कि यहाँ धूप आती है और क्रॉस वेंटिलेशन भी ठीक है। ठीक है। तो इनके माहौल के मुताबिक मैंने जो है ना इनको यहाँ पे एडजस्ट किया है। अच्छा, जैसे धूप आ जाती है? हाँ जी माशाल्लाह, आज तो धूप निकली नहीं हुई, नहीं तो ये विंडो से धूप आती है। और तो ये कमर्शियल बर्ड भी लगाए इधर? हाँ जी, कमर्शियल भी लगे हुए हैं और पेल फेलो की वर्किंग है, ये भी ऊपर। ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा रेस्ट दिया हुआ है। ठीक है। कि एक क्लच माशाल्लाह निकाल चुकी हुई है तो मैं दूसरे रेस्ट पे लगाया हुआ है। तो दिखाएं, कहाँ से बर्ड दिखाना शुरू करेंगे आप हमें? ये ताब है मेरा पेल फेलो का पेयर है। ठीक है। फिशरी जो है ब्लू में, ये स्प्लिट पेल फेलो है, साथ ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट ब्लू का मेल है। ठीक है। और ये मेरा सबसे पुराना पेयर है।
आपने इसी से सारी इसी से, working हाँ जी, मैंने सारी वर्किंग ऑलमोस्ट इसी, एक ये पेयर है और एक इसके अलावा और पेयर है जी ठीक उनके साथ, उनके वो ब्लड लाइन फिर जाहिर है आप सेम सिबलिंग्स तो नहीं लगा सकते, ठीक है तो वो फिर मैंने चेंज किया, उसके साथ वो लगाए हैं और उसके स्प्लिट्स लगा के, और इसके विजुअल बच्चे निकले तो उसके साथ लगा देती हूँ, ठीक ठीक तो वो फिर मैंने अपने पेयर खुद बनाया है। ठीक है जी मैम, बताइएगा इस हाँ पेयर के जी, मुतालिक। ये जो है पाब्लो स्प्लिट ऑफ लाइन स्प्लिट पेल फेलो का मेल है और इसके साथ ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट ब्लू की हेन है। ये अभी यानी ब्रीड कि नहीं किया इसमें इसमें इन्होंने। आपको ऑफलाइन पेल फेलो आ हाँ जाएंगे। जी, हाँ जी, इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। जी मैम, इस पेयर के मुतालिक बताएं। ये क्रीमिनो और डेकिनो का पेयर है। ठीक है, हाँ, और ये मैंने इसको बॉक्स क्यों नहीं लगाया आपने? इसको बॉक्स उतारा है इसका मैंने। अच्छा हाँ, इसका बॉक्स उतारा है, इनको रेस्ट दिया हुआ है। ठीक है इनके अंडे मैंने फॉस्टर किए हुए हैं, ठीक है तो बस ये भी 1 हफ्ते का रेस्ट है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह बॉक्स दोबारा लग जाएगा। ठीक है जी मैम, इस पेयर के मुतालिक बताएं। ये ब्लू पेल फेलो का मेल है और ग्रीन डायलूट स्प्लिट ब्लू की फीमेल है, और ये न्यू एडिशन है। ठीक है, इनका यानी कि आपने माशाल्लाह- डाइल्यूट पेल फेलो की वर्किंग का ये आपका पेयर है। हाँ जी, ठीक है जी मैम, ये पेयर बताएं। ये ताहे भाई ब्लू फिशरी स्प्लिट पेल फेलो की फीमेल है ठीक है और ग्रीन फिशरी स्प्लिट ऑफ लाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल फेलो का मेल है। ठीक है अच्छा, ये पेयर जो है मेरे पास एक्स्ट्रा लास्ट ईयर का बचा हुआ था, ठीक है एक ही पेयर था, लोगों ने काफ़ी डी वैल्यू किया इसे, मैंने इसे होल्ड कर लिया, मैंने कहा ये मैं अपने पास रखूँगी, और अल्लाह, मैंने ना शायद मुझे इसका कोई गिफ्ट ही देना था। मैं दिखाती हूँ आपको बच्चा एक, ये पहले क्लच में माशाल्लाह से पहली ब्रीड में इन्होंने ये पेल फेलो मुझे दी है। माशाल्लाह, वेरी गुड। आप इसके कलर्स भी देख लें, सारा कुछ देख लें। बाकी जो इनके वो पॉसिबल के ही बच्चे हैं, ठीक है लेकिन ये एक विजुअल बच्चा जो है ना, इसी ने बेहतरीन है माशाल्लाह। तो बाकी हाँ जी हाँ, ये पॉसिबल के बच्चे हैं ना, जी ये possible है। जी मैम, ये बताएं ये कौन से पेयर है और इसके बच्चे कौन से हैं? ये क्रीमिनो भी बीच में, अल्बाइनो भी है। ये मैंने ताहिर भाई फॉस्टर किए थे बच्चे, ठीक है इसमें एक क्रीमिनो है ठीक है और ये एक ब्लू पेल फेलो है, ठीक है और बाकी जो 2 आप ब्लू बर्ड देख रहे हैं ये माशाल्लाह दोनों ही स्प्लिट पेल फेलोज हैं, ठीक है माशाल्लाह। और एक इसमें अल्बाइनो है, वो बॉक्स के अंदर ही शायद है अभी, तो ये निकल आया, जी तो बल्कि जी, हाँ आ जी, ये गया, बाहर आ अल्बाइनो, गया, हाँ आ जी, गया। बाहर आ गया ये। जी मैम, ये अल्बाइनो ब्लैक आइज है। हाँ जी, स्प्लिटिनो है। ठीक है, हाँ, स्प्लिटिनो है। स्प्लिटिनो है, ये मैंने तीनों बच्चे फॉस्टर किए थे यहाँ इस पेयर के नीचे, ठीक है, और ये माशाल्लाह सेल्फ हो चुके हैं। मैं इनको बस अभी 1 हफ्ता रखूंगी मैं इनके साथ, सही है 1 से 1.5 हफ्ता, क्योंकि जब तक मेरी अपनी तसल्ली नहीं होती कि बच्चे प्रॉपर सेल्फ हो गए तब तक मैं नहीं निकालती। नहीं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, जी मैम, ये कौन से बच्चे हैं? ये ताहिर भाई माशाल्लाह से क्रीमिनो है, 1 मिनट, माशाल्लाह, ये क्रीमिनो है। बड़ा प्यारा बच्चा है। हाँ जी, माशाल्लाह। इसके रेट के मुतालिक आजकल लोग बड़ी बातें कर रहे हैं कि जी क्रीमिनो का रेट कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हाँ, तो रेट कम करेंगे तो उसमें रेट अपना ऐड करके बाद में बर्ड बेचेंगे, ब्रोकर की बात कर रहे ब्रोकर हैं। ही करेंगे ना, और कौन करेगा, ब्रोकर करेगा। मेरे पास इस वक्त माशाल्लाह क्रीमिनो निकले हुए हैं, 4-5 क्रीमिनो निकले हुए हैं। अच्छा माशाल्लाह, तो आप किस रेट पे सेल करेंगी? मैं जो उसका रेट पुराना है यानी कि जो मार्केट का रेट है। 35-40 जो इनकी, मैंने देखिए, मैं आपको तय भी एक बात जरूर यहाँ पे ऐड करूंगी, अपने बर्ड को डी वैल्यू मत करें। बिल्कुल सही बात है आपकी। सही है, आपकी चीजें आपने पैसे लगा के कमाई, उसको खरीदा है, उसको जया करना, उसको ना पूछना ना देखना, ये आपकी नेग्लिजेंस है, ये इसकी पूछताछ आपको ऊपर भी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी ये जो ऑफलाइन का पेयर आप देख रहे हैं जिसके पास 3 अल्बाइनो के बच्चे थे, ये मैंने इसका, मुझे इशू आया इसके फेसेस का, मैंने इनको होल्ड कर लिया, मैंने इनसे फॉस्टिंग करवाई, पेल फेलो के बच्चे पलवाए, अल्बाइनो के बच्चे पलवाए, ज़ाया नहीं किया, रिवैल्यू नहीं किया। इसी तरह मैंने, मेरे पास फीमेल हैं 2, मैं आपको दिखाती चलूँ, यहाँ ऑफलाइंस की 2 फीमेल लगी हुई हैं, ये मेरे पास लास्ट ईयर 2 फीमेल बच गई। ठीक है, इन फीमेल्स को मैंने, मुझे लोगों ने कहा जी आप 4-5 हज़ार में दे दें, 10 हज़ार में दे दें, मैंने कहा नहीं, मैं सॉरी इतने कम रेट में नहीं निकाल सकती। कुछ ने कहा जी आपका तो रेट ही बहुत है, आप तो बहुत पैसे मांगती हैं। तो भाई पैसे क्या मांगने, जो चीज़ है आप उसकी क्वालिटी भी तो देखें। बिल्कुल अब ऐसे फिलहाल ये देखिए आप ताहिर भाई, इसकी शक्ल देखें ब्लू ऑफलाइन की, बहुत प्यारा बर्ड है। तो अब इसको अगर मैं, कोई मुझे कहे कि चंद कौड़ियों के भाव में नहीं, इसको वो निकाल devalue दूं, करने वाली तो बात मैं है, क्यों devalue नहीं डीवैल्यू करना करूं? चाहिए। मैंने इन 2 फीमेल्स को लगाया है और इनसे फॉस्टरिंग करवाई है,
माशाल्लाह बर्ड्स आपने देखे हर लिहाज से माशाल्लाह ज़बरदस्त हैं बर्ड्स, और इनकी वर्किंग भी बहुत अच्छी है। अपने आप को जिस लेवल पे ये लेके जा रही हैं इनके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। आज की इनके साथ जो गुफ्तगू हुई है वो एक बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू थी। उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ फिर डिस्कस कर लेता हूँ। एक पॉइंट तो ये है कि जी वुमेन एम्पावरमेंट में हर जो सी ख़वातीन शौकीन हैं उनको जो सना हौसला उनका बढ़ाएं, उनकी इज़्ज़त करें। और दूसरी जो बात ये थी कि जी एक कंप्लेंट सेल होना चाहिए हर सोसाइटी के अंदर, ताकि अगर खुदा न खास्ता किसी का कोई मसला है तो वो उस मसले को उस जो सोसाइटी है उसमें डिस्कस किया जाना चाहिए और उस मसले का हल निकालना चाहिए। और तीसरा मेन और अहम पॉइंट है जो मैम से हमारी डिस्कस हुई है वो ये है कि अपने बर्ड को डीवैल्यू ना करें। बर्ड को डीवैल्यू हमने खुद करना है। ब्रोकर को बर्ड देने की बजाय आप किसी दोस्त को, किसी जानने वाले को उसको कम प्राइस पे दे देंगे, उसका आपको इंशाल्लाह रिवार्ड भी मिलेगा और वो बंदा आपकी इस मामले में रिस्पेक्ट भी करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह एक नए अकेडमी होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।